আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া অনলাইন নিউজ। প্রতিদিন রাত দিন 7 दिन চোখ রাখুন। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। क्यों भाई, वीरभूम वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 24 को मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है ना? जोर से बोलिए, बनाना है ना? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित बंगाल विधानसभा में विरोध पक्ष के नेता श्रीमान शुभेंदु अधिकारी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर सुकांतो मजमूदार जी, मोदी जी की मंत्रिपरिषद में मेरे साथी डॉक्टर सुभाष सरकार जी, बहन प्रतिमा भौमिक जी, আপনারা দেখছেন ইন্ডিয়া অনলাইন हमारे নিউজ। প্রতিদিন রাত দিন गृह 7 राज्य दिन मंत्री চোখ রাখুন। निशित प्रामाणिक जी, प्रदेश के भाजपा के प्रभारी डॉक्टर मंगल पांडे जी, श्रीमान जगन्नाथ चटर्जी जी, हमारे जिला के अध्यक्ष महोदय श्री अनूप शाह जी, श्री ध्रुवा शाह जी, और आज वीरभूम की इस सभा में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को जय श्री राम। मित्रों, सबसे पहले वीरभूम की ये जनसभा में आप सभी को मैं कल बंगाल का नया साल है, नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देकर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। पूरे बंगाल की जनता को नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और इस मंच पर से मार्च 2022 में बोक्तुई नरसंहार में मारे गए सभी लोगों को प्रणाम कर कर श्रद्धांजलि देने चाहता हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब गीत गोविंदम के रचयिता श्री जयदेव जी, चंडीदास जी, इन सबको स्मरण करना चाहता हूं। वीरभूम के बाउलों को प्रणाम कर कर यहां के कबियाल, कीर्तनिया और लोक संगीत के सभी लोगों को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। माताओं, भाइयों, बहनों, आज 14 अप्रैल है, बैसाखी है। आज 14 अप्रैल है, आंबेडकर जयंती है और आंबेडकर जयंती के निमित्त बंधारण के रचयिता बाबा साहेब आंबेडकर को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मोदी जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्रीय समरसता दिन घोषित किया। 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। इसके साथ साथ मऊ में आंबेडकर जी के जन्म स्थान पर शिक्षा भूमि बनाया। लंदन में भी उनका स्मारक बनाया। नागपुर में दीक्षा भूमि बनाया। दिल्ली में
महापर्यावरण भूमि बनाया और मुंबई में चैत्य भूमि बनाकर आंबेडकर जी के 5 तीर्थ बनाने का काम किया। और मोदी जी ने ही ऑनलाइन न्यूज देश में पहली बार दिन चोख गरीब घर की संथाली आदिवासी बहन द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाने का सम्मान दिया। देश में पहली बार आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मित्रों, विधानसभा चुनाव में बंगाल की इस महान जनता ने हमें 77 सीट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी। बंगाल की विधानसभा में हमारे विधायकों के साथ हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी जी ये दीदी की दादागिरी के सामने 2-2 हाथ कर लड़ने का काम कर रहे हैं। दीदी के भ्रष्टाचार को खुला करने का काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी बंगाल जो संघर्ष कर रही है, इसी के कारण एक गौ तस्करी करने वाले आप ही के यहां के नेता को जेल के सलाखों के पीछे जाना पड़ा है। माताओं, भाइयों, बहनों, आपने 77 सीटों के साथ हमें 38% वोट दिया। मैं आज बंगाल की जनता को कहने आया हूं, 2024 के चुनाव में बाकी की कसर पूरी कर दीजिए। बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। मुझे बताओ वीरभूम वालों, बंगाल में 35 से ज्यादा सीटें कमल की दोगे क्या? इंडिया ऑनलाइन जोर से बोलिए, देंगे क्या? दिन 7 दिन मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? ये दीदी और भतीजा का जो जुर्म है ना जुर्म? जोर से बोलो, है ना जुर्म? ये जुर्म को हटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। ये बंगाल को संतरास से मुक्त करने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल में घुसपैठ चाहते हैं आप? चाहते हैं भैया? घुसपैठ चाहते हैं? घुसपैठ रोकने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी है। बंगाल के अंदर गौ तस्करी चाहते हैं आप लोग? चाहते हैं? असम के अंदर घुसपैठ भी रुक गई, गौ तस्करी भी रुक गई, क्योंकि असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 24 में 35 सीट दीजिए, मैं बताता हूं 25 की जरूरत नहीं पड़ेगी। 25 के पहले ही ममता दीदी की सरकार कड़ड़ भूस हो जाएगी। और मित्रों, एक बार बंगाल में कमल खिलाइए, ना बम धमाके होंगे, ना रामनवमी पर हमले होंगे, ना अत्याचार होगा, ना घुसपैठ होगी, ना गौ की तस्करी होगी। बंगाल के अंदर जिस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, वो भ्रष्टाचार मिटाने का एकमात्र रास्ता भारतीय जनता पार्टी। माताओं, भाइयों, बहनों, अभी रामनवमी के जुलूसों पर रिसरा और हावड़ा में हमला हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, बंगाल के अंदर रामनवमी का जुलूस निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए? जोर से बोलिए, निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए?
अगर रामनवमी का जुलूस शांति से बंगाल में नहीं निकलेगा तो कैसे चलेगा? मगर तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ये हिम्मत बढ़ी है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, एक बार बंगाल लोकसभा चुनाव में मोदी जी को 35 सीट दे, यहां भाजपा सरकार बनाए, किसी की भी मजाल नहीं है बंगाल में रामनवमी के जुलूस पर हमला करने की, किसी की हिम्मत नहीं होगी। मित्रों, दीदी के शासन में बंगाल बम धमाकों का सेंटर बन चुका है। अभी अभी एनआईए ने बीरभूम में 80,000 से ज्यादा डिटोनेटर और 27,000 किलो एमोनियम नाइट्रेट जब्त किया। अगर एनआईए ने न पकड़ा होता तो कितने लोगों की जान बम धमाकों में जाती कोई नहीं गिन सकता। मित्रों, जिस बीरभूम में आजादी के आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, उस बीरभूम को आतंक का सेंटर बनाने का काम ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने किया है। मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर दिया है। ममता बनर्जी दीदी ये बंगाल की गरीब जनता के लिए काम नहीं करती। उनका लक्ष्य बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है। उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है। इंडिया ऑनलाइन न्यूज प्रतिदिन बंगाल के गरीब की इनको चिंता नहीं है। मोदी जी जो योजनाएं भेज रहे हैं, वो योजनाओं को नीचे पहुंचाने नहीं देती है। रोजगारी 3